अब सुनो, देखो बात बीच में ना खूब साल तक एक डिबेटेबल चीज रही। खूब साल तक, अभी तक भी चलता रहता, अभी तक भी कुछ लोग यूं करते रहते हैं। क्या हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था? अपने राजस्थान वाले हिस्टोरियन जो हुआ करते, वो कहते कि हल्दी घाटी वाला युद्ध ड्रॉ था। क्या था? ड्रॉ था हल्दी घाटी वाला युद्ध। कि न तो प्रताप जीते, ना अकबर हारा। ना अकबर जीत पाया और न प्रताप हार पाया। ड्रॉ हो गया युद्ध। कैसे क्या ड्रॉ हो गया साहब? तो उन्होंने कहा अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाई जाए, और महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता तो स्वीकार नहीं। अकबर की सेना को वापस यहां से जाना पड़ गया, इसलिए अकबर की सेना भी जीती नहीं। सेंटर वाले किसी से, जो रोमिला थापर टाइप के जो लोग थे, जो दिल्ली में ऐसी कमरे में बैठ के इतिहास लिख लेते हैं, उन्होंने बाद में लिखना शुरू कर दिया अकबर जीता था, अकबर जीता। दोनों मामलों में आप ये तो साफ साफ बता रहे हो कि प्रताप तो नहीं जीता। कौन नहीं जीता? प्रताप तो नहीं जीता। अपने 5-6 साल पहले उदयपुर के कोई इतिहासकार है, चंद्रशेखर शर्मा, उन सर ने लिखा, आर्टिकल लिखा, पूरा रिसर्च पेपर लिखा कि भाई हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी। हिस्ट्री रीराइटिंग का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? जैसे जैसे नए फैक्ट आएंगे, वैसे वैसे हिस्ट्री के अंदर आपको नई चीजें जोड़नी और घटानी पड़ेगी। पर हिस्ट्री में कोई भी बात बिना रेफरेंस के नहीं लिख सकते। आपको कोई बात लिखनी है तो उसमें क्या देने पड़ेंगे? रेफरेंस। और जब भी आपको चेंज लाना है तब तो पक्का पक्का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो उनको कहा भाई आपके पास ऐसे क्या लॉजिक है कि आप बताओगे कि प्रताप जीता था इस युद्ध में? तो उन्होंने लॉजिक दिए। तो उन्होंने एक लॉजिक ये दिया कि एक तो अकबर के दरबार का एक इतिहासकार है बदायूनी। इतिहासकार कौन है? वो खुद युद्ध के मैदान में आया हुआ था, और वो अपनी किताब में लिखता है कि मेवाड़ वालों का शुरुआती हमला इतना तेज था कि हमें बनास नदी के पास पास में 16 किलोमीटर तक वापस भागना पड़ा था। तो भागते कौन है? जीतने वाले, हारने वाले? फिर उसने कहा, बदायूनी खुद लिखता है कि जब हम हल्दी घाटी के मैदान से निकल के गोगुंदा चले गए थे, तो पहले तो हमने हल्दी घाटी के मैदान के बाद में मेवाड़ वालों का पीछा करने की कोई भी कोशिश नहीं की तथा हम यहां से गोगुंदा चले गए, और गोगुंदा में हम इतने भयभीत थे, हमें डर लग रहा था कि मेवाड़ वाले हमारा पीछा करके हमको रात को मार ना दे। तो भयभीत भी कौन रहता है? हारा वाग जीता हुआ। जीते हुए बंदे का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहता है। वो भयभीत छोड़िए, वो सामने वालों घर में घुस घुस के कूदता है बात। फिर बदायूनी ये लिखता है कि जब गोगुंदा से हम अजमेर आ रहे थे, रास्ते में भील जब तब हमें पकड़ के कूट दिया करते थे, जब तब हमारा राशन छीन लिया करते थे। ऐसा भी हारे हुए आदमी के साथ ही हो सकता है, जीते हुए पे कोई हाथ डालने से हिम्मत ही नहीं होती। हारे हुए के बाद में किसी को लगता है कि फर्जी है, कोई कूट लो इनको क्या। फिर ये तो तीन तो बदायूनी वाली बात है। फिर 1576 में जैसे ही मान सिंह और आसफ खान यहां से गए हैं, अकबर खुद हमला करने आया है। ऐसा क्या हुआ कि बादशाह को खुद हमला करने आने पड़ गए? इसका मतलब बादशाह के कहीं ज्यादा चोट लगी है, गहरी लगी है, और बादशाह को लग रहा है यार हार के आ गए, अब मैं बदला लूंगा। वरना यार इतने सेनापति बैठते किसी को भेज देते, लेकिन बादशाह खुद आया है, इसको मतलब बादशाह को थ्रेट महसूस हुई है कि यार इस प्रकार से तो कोई आगे कल को कूट देगा। इसलिए अकबर खुद यहां पर आके क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। एक और बड़ा जोरदार लॉजिक, दो 3-4 लॉजिक तो उन्होंने उन्हीं किताबों से निकाल निकाल के दिए। फिर उन्होंने एक लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास में ऐसे रिटन एविडेंस है, ऐसे रिटन ताम्र पत्र मिले हैं। ताम्र पत्र जान गए? ताम्र पत्र मिले जिनके अंदर डेट वही है, हल्दी घाटी वाला युद्ध है उसके बाद की डेट है, 1576, 77, 78 की ऐसी डेट मिली हुई है। और उन डेट में महाराणा प्रताप ने लोगों को जमीनें दान में बांटी है। जमीन दान में बांटते उसके ताम्र पत्र जारी करते। तो प्रताप ने कहा भाई ये जमीन मैं इसको दे रहा हूं, ये जमीन इसको दो। वो जो जमीन बांटी जा रही है वो हल्दी घाटी के आसपास की है। वो जमीन किसके आसपास की है? यदि प्रताप युद्ध हार जाते तो क्या वो जमीन प्रताप के पास रहती? वो अकबर के पास में रहती। और यदि अकबर के पास में जमीन रहती तो दान में कैसे दे सकते हो? कि मेरा खुद का गला खाली पड़ा और मैं आपको ले सोने की चेन, तो आपको फकीर खुद तो ला। मेरे पास कुछ चीज होगी वही तो दे सकता हूं, जो है ही नहीं वो कैसे दी जा सकती है? तो उन्होंने रेफरेंस दिए। उन्होंने कहा साहब 76 के ठीक बाद में हल्दी घाटी के आसपास की जमीन प्रताप बांट रहा है। जब ये मैं इसको दान में दे रहा हूं, ये इसको दान में दे रहा हूं, ये इसको दान में दे रहा हूं। जमीन दान में वही दी जाती है जो बंदे के खुद के पास होती है, और खुद के पास तभी होगी जब वो जमीन आपने जीत रखी है। यदि वो जमीन हार गए होते तो आपके पास में नहीं होती। तो उनके एक लॉजिक में यह था कि सादुलनाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी गई थी, ये हल्दी घाटी के आसपास की जमीन है और ये प्रताप दे रहा है, इसका मतलब हल्दी घाटी के आसपास की जमीन प्रताप ने कभी भी खोई नहीं थी, वो जमीन हमेशा उसके पास में रही थी। और उन्होंने कहा ताम्र पत्र तो मिले हो मिले हैं, ऐसा एक अभिलेख और अभिलेख और बताता है कि इस प्रकार की जमीन पहले हम सादुलनाथ त्रिवेदी को दे चुके हैं। वो अभिलेख 1588 का उदयपुर वाले म्यूजियम में रखा हुआ है, किसी ने जाके देखना तो अभी देख लो। तो खूब सारे रेफरेंस दिए थे। बाद में भारत सरकार ने अब हल्दी घाटी में वहां जीते बोर्ड लगे थे सारे हटाए, वहां लिखा है कि महाराणा प्रताप जीते थे। इससे पहले वाले में वो ड्रॉ वाला था कि अनिर्णित था, युद्ध अनिर्णित था। काय का अनिर्णित था यार?
साफ साफ उनकी सेना वापस गई है, उनकी सेना भागी है वापस, उनकी सेना को रात को डर के मारे रहना पड़ रहा है, भील चलते लूट लेते हैं उनको, अकबर को खुद अटैक करने के लिए आना पड़ता है, आसपास की जमीन पूरी प्रताप के पास में पड़ी है, और कौन सा लॉजिक चाहिए बाद में। हालांकि रोमिला थोपर जैसा को तो अभी भी कईयों को वहां बैठ के लगता ही होगा, पर बाकियों को कन्विंस हुए कि नहीं साहब इन्होंने लॉजिक दिया तो इस प्रकार की चीजें दी जानी चाहिए। तो याद रहेगा, अपने कहने की बात यह कि ये कोई सवाल पूछ लेगा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 3-4 साल पहले ये खूब अखबारों के अंदर आया था। तो सादुलनाथ त्रिवेदी कौन सी जागीर दी गई? मंडी। ऐसा कौन सा अभिलेख बताता?